गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दोस्तों, एक बार पुनश्च मैं सभी विद्यार्थियों का, सभी इंग्लिश लर्नर का एग्जाम शिविर एकेडमी के एग्जाम शिविर स्कूल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं मिस्टर जयदीप। अपन ने इस वीडियो के पूर्व, इस क्लास के पूर्व अपन ने चर्चा कर ली थी एडजेक्टिव के टाइप स्टार्ट किए थे। उसके अंतर्गत अपन ने सबसे पहला एडजेक्टिव देखा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उसके बाद अपन ने देखा था एडजेक्टिव ऑफ नंबर। उसके बाद अपन ने देखा था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इस प्रकार के एडजेक्टिव अपन ने देख लिए थे उसके काइंड्स में। उसके बाद आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला एडजेक्टिव का प्रकार। आपके सामने मैं बात करने जा रहा हूं, वो आपका होता है चौथा प्रकार। तीन अपन ने बात कर लिए थे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आज अपन बात करने जा रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में। आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं, वो आपका चौथा प्रकार है। एडजेक्टिव का चौथा प्रकार, जिसको अपन कैसा एडजेक्टिव कहते हैं, क्या नाम होता है जिसका? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं आपको समझने की जरूरत है। देखिएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या कहते हैं? पॉइंट आउट करते हैं, संकेत, है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम क्या होता है कि जैसे कि आपको मैं बता दूं कि इस एडजेक्टिव को पढ़ने से पूर्व अपन ने प्रोनाउन की बात की थी, इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी देखी थी। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में अंतर क्या, उस अंतर को भी मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाते समय आपके सामने स्पष्ट किया। लेकिन एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? प्रोनाउन और एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या होता है? प्रोनाउन जो होते हैं वो अकेले यूज होते हैं एक सेंटेंस के अंतर्गत, है ना। वो उनकी एक सेंटेंस में, जैसे कि मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट, जैसे मैंने कह दिया कि दिस इज अ कार। क्या कहा मैंने? दिस इज अ कार। इस सेंटेंस के अंतर्गत आपका ये जो दिस है वो क्या है? प्रोनाउन है। और प्रोनाउन को क्या है? ये नाउन का रिप्लेसमेंट है। प्रोनाउन क्या है? नाउन का रिप्लेसमेंट है। और एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव जो होते हैं वह नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। ठीक है, तो अपन किसकी बात करने जा रहे हैं अभी? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कौन कौन से होते हैं? ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कौन कौन से होते हैं? अपन कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं? अपन कह सकते हैं कि दे पॉइंट आउट, दे पॉइंट्स आउट पर्सन एंड थिंग। पर्सन और थिंग को पॉइंट आउट करते हैं। क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? पर्सन और थिंग को पॉइंट आउट करने का काम करते हैं। जैसे आपने प्रोनाउन के दृष्टिकोण, जैसे मैंने बताया एग्जांपल, इसके पहले दिस इज अ कार, है ना, पॉइंट आउट कर रहे हैं वह कार है ना, इस तरीके से। तो पर्सन और थिंग को पॉइंट आउट करने का काम करते हैं। अब अपन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपके सामने देखने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत कौन कौन से, वही जो प्रोनाउन थे वही, लेकिन इनका सेंटेंस में यूज होने पर फंक्शन बदल जाएगा। जैसे अपन कहते हैं दीज, दैट, दोज, यही है ना। यही जो है वो आपके क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन सेंटेंस में यूज होने पर इन चीजों को अपन अच्छे से जान सकते हैं। जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल आपके सामने समझिएगा, दिस रूम इज बिगर देन डेट। अब देखो, इसके अंतर्गत सेंटेंस में देखो मैंने क्या कहा कि दिस भी तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है और डेट भी तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है। मित्रों, ये दोनों चीजें एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करती है और यही दोनों चीजें प्रोनाउन की तरह भी फंक्शन करती है। कैसे? देखिएगा,
आपको इस सेंटेंस के अंतर्गत मैंने लिखा है कि दिस रूम इज बिगर देन डेट। अब यहां पर एक तो ये दीज है और यहां पर एक ये क्या है, डेट है। ये दोनों इस सेंटेंस के अंतर्गत अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। इन दोनों का फंक्शन अलग अलग है, इन दोनों शब्दों का फंक्शन अलग अलग है। एक तो आपका जैसे कि दिस, ये जो रूम है, ये जो दिस है वो इस रूम क्या है, नाउन। एडजेक्टिव क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। तो यहां पर ये जो दिस है वो इस रूम को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, या इस रूम को क्वालिफाई कर रहा है, इस रूम को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, इसलिए तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, इसलिए क्या है, एडजेक्टिव। लेकिन अगर इस दिस को एडजेक्टिव बोलेंगे तो कौन सा एडजेक्टिव बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोला जाता है। लेकिन यहां पर ये जो डेट है, इस डेट को अपन एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे, ये डेट यहां पर प्रोनाउन का यूज हुआ। किसकी तरह यूज हुआ, प्रोनाउन की तरह। ये चीज ध्यान रखनी होगी कि एडजेक्टिव कब यूज होता है और प्रोनाउन की तरह कब फंक्शन करता है। आई बात समझ में? तो दिस रूम इज बिगर देन डेट, मतलब ये डेट जो है वो भी किसी न किसी रूम के लिए यूज हुआ है। मतलब क्या हुआ कि कोई भी रूम होगा जिस रूम के बदले में, रूम क्या है, नाउन है ना, रूम क्या है, नाउन है। तो उस नाउन के बदले में किसको यूज किया, डेट को यूज किया। तो नाउन के बदले में यूज कौन होते हैं, प्रोनाउन ही होते हैं। तो ये चीज यहां पर आपको क्लियर होती है कि ये डेट है वो यहां पर प्रोनाउन है और ये दीज है वो यहां पर एडजेक्टिव है। दीज एडजेक्टिव क्यों है मैं आपको बता चुका हूं, है ना। फर्दर अपन एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से बेहतर समझने के लिए और कोई चीज होती नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि दीज मैंगोज आर स्वीट, यह जो आम है वो क्या है, मीठे हैं। दीज मैंगोज आर स्वीट, तो इसको क्या किया जा रहा है, मैंने क्या कहा, पॉइंट आउट किया जा रहा है ना। दीज मैंगोज, है ना, वो जो मैंगोज जो है बहुत सारे पड़े हैं वो क्या है, स्वीट है। ठीक है, यहाँ पर स्वीट भी तो एडजेक्टिव है और यहाँ पर ये दीज भी तो एडजेक्टिव है, लेकिन दोनों एडजेक्टिव का टाइप्स और काइंड्स अलग अलग है। कैसे, क्योंकि आपने पढ़ा है, आपने सबसे पहला एडजेक्टिव का काइंड्स पढ़ा था, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, है ना। तो ये आपका है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, किसकी, क्या क्या कह रहा है, ये नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है, क्वालिटी बताता है। और ये जो है वो नाउन और प्रोनाउन को पॉइंट आउट करता है। ये इन दोनों में अंतर है ना, ये नाउन और प्रोनाउन को पॉइंट आउट करता है, इंडिकेट करता है ना, बताता है, संकेत बताता है। ठीक है, इस हिसाब से। लेकिन ये नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है, क्वालिटी बताता है, कैसा है, आम कैसे है, मैंगो कैसे है, स्वीट है ना। ये किसकी बताई, इसलिए इसको क्या कह दिया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कह दिया। लेकिन यहां पर ये जो दीज हैं वो ये जो मैंगो है जो पड़े हैं उनको क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। इसलिए इस एडजेक्टिव को अपन कैसा एडजेक्टिव कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ये दीज आपका कैसा एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और ये स्वीट कैसा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। कैसा है, ये आपका पुराना वाला भी रिवीजन होता है। जो पहला जो प्रकार आपने पढ़ लिया है वो भी आपका क्या हो रहा है, इसके साथ ही साथ रिवाइज हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को पढ़ाते समय मैंने यहाँ तो एक प्रोनाउन का एग्जांपल बताया जो पुराना रिपीट होगा, और यहाँ पर एक स्वीट का आपको भी देखने मिल गया। ठीक है, और भी अपन वर्ब को भी रिपीट कर सकते हैं, लेकिन अपन ज्यादा अगर डीप चले जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अपन जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा करना ही अपने लिए बेहतर होता है ना। तो यहाँ पर अपन ने ये एग्जाम्पल देखे। नेक्स्ट मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की आपके सामने। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे मैंने कहा दोज पिक्चर्स आर लवली, दोज पिक्चर्स आर लवली। अब यहां पर वह जो पिक्चर है वो कैसी है, लवली है। तो यहां पर जो अपना यूज हुआ वो क्या हुआ, दोज तो कैसा एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, इसलिए तो ये अपना तो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर लवली जो होता है, दो पिक्चर्स आर लवली। अब ये लवली इज एम आर के बाद ये आया है, इज एम आर के बाद आया है। ये पिक्चर कैसे हैं, लवली हैं,
भले यहाँ पर ly लिखा हुआ है ना, ly होने पर एडवर्ब हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये एडजेक्टिव का ही फंक्शन कर रहा है। किसका फंक्शन कर रहा है? एडजेक्टिव, क्योंकि ये जो है वो इस पिक्चर्स की प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रहा है एज एन एडजेक्टिव। क्योंकि अपन ने एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए। और सीधी सी बात है कि ये लवली जो है वो यहाँ पर किसकी विशेषता बताता है? पिक्चर की विशेषता बताता है। इसलिए अपन ने इसको क्या कह दिया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या कह दिया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, है ना? आई बात समझ में? तो ये अपना क्या होते हैं, जिसकी अपन ने किसकी बात करी? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करी, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया, एक और होता है कि he lives he, है ना। जैसे मैं एक और एग्जांपल बता रहा हूं आपको, देखिएगा, he lives in yonder village, है ना। जैसे yonder आपने सुना होगा, he lives in yonder village। अब ये yonder village क्या है समझना, ये विलेज तो क्या नाउन है, क्लियर आपके सामने, आपको पता चल गया होगा कि ये तो क्या है? नाउन है। लेकिन ये यॉन्डर जो है वो इस विलेज को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए क्या है? एडजेक्टिव। लेकिन कैसे क्वालिफाई कर रहा है? पॉइंट आउट कर रहा है कि वह व्यक्ति जो है ही लिव्स इन यॉन्डर विलेज, वह गांव से दूर रहता है, यॉन्डर रहता है, गांव से थोड़ा डिस्टेंस में रहता है, थोड़ा यॉन्डर है। तो इसने क्या किया? पॉइंट आउट किया। किसको पॉइंट आउट किया? इस व्यक्ति ने पॉइंट को। और ये किसकी बात कर रहा है? विलेज से दूर। किससे दूर? विलेज से। तो यहां पर ये क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव ऑफ या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपका हो जाता है। आई बात समझ में? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अच्छे से समझ में आया। अब मैं आपके सामने पांचवा प्रकार के एडजेक्टिव की बात करता हूं। नंबर 5, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब मैं बात करता हूं पांचवा प्रकार, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। मैं किस एडजेक्टिव की बात कर रहा हूं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अच्छे से समझना चीजों को। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम क्या होता है? चीजों को डिवाइड करना, चीजों को, ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन के डिस्ट्रीब्यूशंस को बताता है। क्या किसको बताता है? नाउन और प्रोनाउन के डिस्ट्रीब्यूशंस को बताता है। कैसे वह करता है? नाउन और प्रोनाउन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है, ठीक है। इसको अपन एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के लिए मैं सबसे पहला एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं, उस एग्जांपल को अच्छे से समझने की जरूरत होती है। जैसे मैंने कहा एक एग्जांपल, जैसे अपने डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते कौन से हैं वो तो आपको पता है, क्योंकि आपने उसमें प्रोनाउन भी पढ़े थे, वो चीज अपन को समझने की जरूरत है, ठीक है। समझना, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी अपन ने पढ़ा था, वहां पर भी मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन का अंतर आपके सामने स्पष्ट किया था। लेकिन यहाँ पर अपन इंडिविजुअली, पर्टिकुलरली अपन क्या पढ़ रहे हैं? एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अपन को क्या कौन से होते हैं? एक तो ईच, है ना, एवरी, है ना, इधर, नीदर, ये जो आपके वो कैसे एडजेक्टिव है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इनको अपन कैसे एडजेक्टिव कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। इन एडजेक्टिव को अपन को समझना है एग्जांपल के माध्यम से। जैसे एग्जांपल लिखा, ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग, है ना। इस स्टूडेंट, यहां पर ये स्टूडेंट क्या है? नाउन है। स्टूडेंट क्या है? नाउन है, ठीक है। ये स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर ऑन बैग, देयर ऑन बैग। हर विद्यार्थी को अपना खुद का बैग लाना है, हर विद्यार्थी को अपना खुद का बैग लाना है, देयर ऑन बैग।
हर विद्यार्थी को अपना खुद का बैग लाना है, ब्रिंग का मतलब लाना। अब यहाँ पर ये क्या है देखिएगा, स्टूडेंट नाउन है ना, क्लियर बात। हमेशा एडजेक्टिव को फाइंड आउट करने के लिए सेंटेंस में किसको देखो, मैं पहले भी कह चुका हूं, नाउन को देखो। स्टूडेंट अपना क्या मित्रों, नाउन है, ठीक है। इस नाउन के पहले क्या यूज हुआ, ईच स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थियों को, बहुत सारे स्टूडेंट का डिस्ट्रीब्यूशन करके प्रत्येक स्टूडेंट को बताया है कि प्रत्येक स्टूडेंट को अपना खुद का बैग क्या करना है, लाना है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। कौन सा एडजेक्टिव हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आपके सामने हो जाता है। आई बात समझ में। जैसे एग्जाम्पल अपन और देखते हैं, जैसे कह दिया एवरी स्टूडेंट एवरी स्टूडेंट नाउन है, स्टूडेंट के पहले क्या लगा, एवरी लगा, है ना। अपन देखते हैं जैसे कि एवरी स्टूडेंट शुड बी, एवरी स्टूडेंट शुड बी पंक्चुअल, हर विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, पंक्चुअल, है ना। हर विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये जो एवरी जो है वो किसकी तरह यूज हुआ, स्टूडेंट कौन है, यहाँ पर नाउन है, और नाउन के पहले कौन आएगा, उसको क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आएगा, है ना। तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है आपका एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आपका। आ रही है बात समझ में आपको चीज, क्योंकि यहाँ पर एवरी स्टूडेंट शुड बी पंक्चुअल, है ना, यही। नेक्स्ट अपन देखते हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दैट एग्जांपल। एग्जाम्पल, ईदर बुक, क्या लिखा मैंने, ईदर बुक। आपको यहीं से चीजें समझ में आ जाती हैं, है ना। ईदर बुक लिखते ही, ईदर बुक विल बी, ईदर बुक विल बी यूजफुल, ईदर बुक विल बी यूजफुल, है ना। ईदर बुक मतलब कोई बुक्स की संख्या जो है उसमें बताया जाता है कि कोई एक बुक हो सकती है, कोई दो बुक्स है, उसके अंतर्गत कोई एक बुक्स है जो क्या है, यूजफुल है, ऐसा बताया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इधर जो है ये बुक नाउन है और ये इधर क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन कैसा एडजेक्टिव कहलाता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। आई बात समझ में आपको, ठीक है। और फर्दर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लगता हूं, जैसे मैंने कहा दे have to go to school, go to school every day, every day, ये एग्जाम्पल। तो आपको पता होगा कि आपका जो डे है वो तो क्या है, नाउन है, डे है वो तो क्या है, नाउन है, लेकिन एवरी जो है वो यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्यों, बिकॉज ऑफ ये जो नाउन है डे, उसको क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर, प्रत्येक दिन, है ना। दे हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे, उनको रोज स्कूल जाना पड़ता है, उनको रोज स्कूल जाना पड़ता है। इस हिसाब से अपन ने देखा कि एवरी जो है वो वहां पर किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, लेकिन कौन से एडजेक्टिव का काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आई बात समझ में। फर्दर एग्जाम्पल अपन देखेंगे, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा कि एवरी गर्ल कैन कुक वेल, हर लड़की अच्छा खाना पका सकती है, स्वाभाविक है, पकाते हैं बोलो, है ना। तो एवरी गर्ल कैन कुक वेल, हर लड़की जो है अच्छा पका सकती है। तो यहाँ पर क्या एवरी जो है वो इस किसको क्वालिफाई कर रहा है, गर्ल को, और गर्ल क्या है, नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई जो करता है ऐसे एडजेक्टिव को, यहाँ पर नाउन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, या पॉइंट मतलब यहाँ पर उसका क्या बता रहा है, प्रत्येक जितनी भी लड़कियां उसमें कोई भी लड़की है वो खाना अच्छा पका सकती है, ठीक है। तो ये बात की जा रही है, तो ये क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये अपना कौन सा हो जाएगा, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा।
आई बात समझ में? तो यहां पर अपना एडजेक्टिव का नंबर 5वां प्रकार डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव खत्म होता है। अब अपन नेक्स्ट टाइप्स की बात करते हैं। आपके सामने एडजेक्टिव का 6 छठा काइंड, ठीक है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। इतने में मैं पानी पी लेता हूं। Yes. Next, I am talking about इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। किसकी बात कर रहा हूं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या? अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में क्या होते हैं? ठीक है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जिस तरह है उसी तरह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी थे, लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूं? टॉकिंग अबाउट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं देखना है आपको, है ना, अच्छे से। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है व्हाट, एक होता है विच, और एक होता है हुज। ये अपने कैसे एडजेक्टिव है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से इनको भी अपन देखेंगे, ठीक है। देखिएगा, जैसे मैंने लिखा हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस। क्या कहा मैंने? हुज पेन इज दिस, ठीक है, आपके सामने। तो यहां पर पीछे क्या क्वेश्चन? अब हुज पेन, ये चीज है। पेन क्या आपका? नाउन है। पेन के पहले क्या यूज हुआ है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? पेन को। कौन सा पेन, है ना, इसको क्या इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, आपके सामने प्रश्न है, ये एक प्रश्नवाचक है ना, कि आपको किस, हाँ, किसका पेन, हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है या यह किसका पेन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो दिस है किसका पेन है ना, हुज पेन इज दिस, तो ये भी तो रिप्लेस कर रहा है दीज, किसको? थिंग को, पेन को। इस तरीके से यहां तो ये पेन को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर, लेकिन यहां पर ये तो क्या है? प्रोनाउन है, अकेला यूज हुआ है, साथ में यूज हुआ है ना। जैसे यही कि जैसे मैंने कह दिया एग्जांपल आपके सामने, दीज पेन इज माइन, यह पेन मेरा है, तो यहां पर ये जो दीज है वो क्या बन जाता? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता। क्या बन जाता? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन यहां पर ये दीज क्या है? यहां पर ये जो दीज है वो क्या है? प्रोनाउन है। ये बात समझ में? मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा, व्हाट इज योर रोल नंबर, व्हाट इज योर रोल नंबर, आपका रोल नंबर क्या है ना, व्हाट इज योर रोल नंबर। अब यहां पर ये जो व्हाट है, इस एग्जाम्पल को देखना, यहां पर क्या लिखा मैंने? ये जो व्हाट लिखा है आपके सामने, व्हाट इज योर रोल नंबर, लेकिन यहां पर ये व्हाट तो किसकी अकेला यूज हुआ है ना, का रोल नंबर क्या है, या व्हाट इज योर नेम, समझ लो आप, सिंपल सा, आपका नाम क्या है। लेकिन यहां पर तो ये क्या है? प्रोनाउन है। ये व्हाट क्या है? प्रोनाउन है, यहां पर एडजेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर मैंने यू कहूं एग्जाम्पल कि व्हाट थिंक डू यू नीड, डू यू नीड, या मैंने थिंक की जगह जैसे कि लिख दिया व्हाट बुक डू यू नीड, है ना, व्हाट बुक डू यू नीड। तो यहां पर ये वर्ड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। लेकिन यहां पर ये वर्ड क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ये चीज है। अब एग्जाम्पल नेक्स्ट, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, ठीक है।
नेक्स्ट मैं एग्जांपल की बात करता हूं आपके सामने। विच पाथ, है ना, विच पाथ शुड बी, है ना, विच पाथ शुड बी फॉलो, शुड बी फॉलो, कौन से पाथ को फॉलो करना है। ठीक है, तो यहां पर ये पाथ क्या है, नाउन है, पाथ को क्या किया जा रहा है, विच के द्वारा डिस्क्राइब किया जा रहा है या क्वालिफाई किया जा रहा है। तो यहां पर ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आपके सामने हो जाता है। आई बात समझ में? ठीक, जैसे एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं नेक्स्ट, किसी व्यक्ति ने किसी जगह सिग्नेचर किए है ना, तो मैंने कहा कि हुज सिग्नेचर इज दिस, यह सिग्नेचर किसके है, यह सिग्नेचर किसके है। सिग्नेचर तो क्या है, अपने आप नाउन है, सिग्नेचर क्या है, नाउन है। नाउन को ये कि हुज क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव। ये क्या हो जाता है आपका, एडजेक्टिव हो जाता है। बस समझ में, एडजेक्टिव की बस एक ही चीज कि नाउन होना चाहिए, नाउन के बिना आप एडजेक्टिव को सेंटेंस के अंदर ढूंढ नहीं पाओगे, एडजेक्टिव को ढूंढने के लिए नाउन का होना जरूरी होता है। ठीक है ना। विच वे शैल वी गो, है ना, एग्जाम्पल लिखा मैंने, विच वे शैल वी गो, कौन से रास्ते अपन जाएंगे, कौन से रास्ते अपन जाएंगे। तो ये है ना, विच वे शैल वी गो, कौन से रास्ते अपन जाएंगे। तो ये वे जो है वो क्या है, नाउन है, उस नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, विच कर रहा है। तो ये जो विच है वो क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि यह किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब या क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। और ऐसे एडजेक्टिव को अपन किस एडजेक्टिव कहते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। यही बस समझ, ठीक है। अपन ने नाउन के 8 प्रकार की बात कर चुके हैं। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट 7वां, अपन नेक्स्ट इसकी बात करते हैं 7, एडजेक्टिव नंबर 7, इसको अपन कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव कहते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव डिटरमिनर और प्रोनाउन, उसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलती है। जिसको पॉजिटिव एडजेक्टिव बोला जाता है उसी को पॉजिटिव डिटरमिनर बोला है। लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन में अंतर जरूर है। पॉजिटिव प्रोनाउन अलग है, मतलब जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, वो पॉजिटिव डिटरमिनर हो सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं हो सकते। वो चीज मैंने उस समय भी बात करी। ठीक है, जैसे कौन कौन से आपको पता होगा, यही आपको पता है कि आई का क्या होता है, माई, है ना, वी का क्या होता है, अवर, है ना, के बाद यू का क्या होता है, योर, के बाद ही का क्या होता है, हिज, शी का क्या होता है, हर, शी का क्या होता है, हर, ठीक है, दे का क्या होता है, देयर। ठीक है, तो ये जो है आपके क्या है, ये जो है वो आपके क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। कैसे, जैसे आपके सामने एग्जांपल लिख देते हैं, मैंने कह दिया कि दिस इज माई शर्ट, दिस इज माई शर्ट। इसके अंतर्गत क्या है, ये जो माई शर्ट क्या है, नाउन है, और उसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, उस पर पोजेशन कौन बता रहा है, इसके लिए पॉजेसिव कौन है, इसका पोजेशन किसका है, ठीक है, मेरा है, तो माई आया। तो यहाँ पर ये क्या है, एडजेक्टिव है।
कौन सा एडजेक्टिव कहलाता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। इसी सेंटेंस को मैं अगर इस तरह लिख दूं, ठीक है, जैसे मैंने कह दिया कि दिस शर्ट इज माइन, इज माइन, तो इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा? ये माइन है वो पॉजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? पॉजेसिव प्रोनाउन। लेकिन ये जो पॉजेसिव माइन जो है वो पॉजेसिव क्या बन गया? प्रोनाउन। और ये माई यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव। और उसी के साथ ये जो दीज यहाँ पर प्रोनाउन की तरह काम कर रहा था ना, वो दीज यहाँ पर किसकी तरह काम करेगा? एडजेक्टिव की तरह। कौन सा एडजेक्टिव की तरह? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। दोनों सेंटेंस देखो, दोनों, दिस शर्ट इज माइन, यह शर्ट मेरा है, दिस इज माई शर्ट, यह शर्ट मेरा है, दोनों का अर्थ सेम है। लेकिन यहां पर ये माइन है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया, और यहां पर ये माई जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, और यहां पर ये जो दीज आपके प्रोनाउन की तरह यूज हुआ था, वो दीज इस सेंटेंस के अंतर्गत किसकी तरह यूज हो गया? एडजेक्टिव की तरह। कौन से एडजेक्टिव की तरह? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज हो गया। आई बस समझ में? नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ठीक है, एग्जाम्पल की देखते हैं। मैंने इस टाइप के एग्जाम्पल आपके सामने एक्सपोज किए, जैसे कि अभी मैंने पॉजेसिव प्रोनाउन, उसके पहले मैंने आपके साथ किसकी बात की थी? मैंने इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो ये सारी चीजें प्रोनाउन से मेल खाती है, लेकिन सेंटेंस में यूज होने के बाद इनके जो फंक्शन है वो क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? इनके फंक्शन आपके सामने चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया आपके सामने, शी इज डूइंग हर वर्क, शी इज डूइंग हर वर्क। लेकिन इनका एक रूल है, ये ध्यान रखना कि इनकी जोड़ी जैसे शी यूज होगा तो हर यूज होगा, आई यूज होगा तो माई यूज होगा, ही यूज होगा तो हीज यूज होगा। इनका सिस्टम है। अगर इसकी जगह में ही यूज करता तो यहां पर किसका यूज करना पड़ता? इसका। इसकी जगह अगर मैं आई यूज करता तो यहां पर मुझे किसका यूज करना पड़ता? माई का। इसकी जगह अगर मैं यू का यूज करता तो यहां पर मुझे क्या यूज करना पड़ता? योर का, है ना। इसकी जगह अगर मैं वी का यूज करता तो मुझे यहां पर क्या यूज करना पड़ता? अवर यूज करना पड़ता, है ना। इसकी जगह अगर मैं दे यूज करता तो यहां पर मुझे क्या यूज करना पड़ता? देयर यूज करना पड़ता, है ना। ये जोड़ा साथ में ही चलेगा। आई है, शी है तो हर होगा। अगर यहाँ होता ही इज डूइंग हर वर्क, ही इज डूइंग हीज वर्क हो जाता है। क्या हो जाता है? हीज वर्क। आई एम डूइंग माई वर्क, है ना। यहाँ होता यू आर डूइंग योर वर्क, वी आर डूइंग अवर वर्क, दे आर डूइंग देयर वर्क, ऐसे होता है ना। तो ये ध्यान रखना, ये आपके क्या कहलाते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। आई बात समझ में? इन्हें अपन क्या कहते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव। सेंटेंस में किस तरीके से यूज होते हैं और क्यों पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं वो आपको मैंने समझा चुका हूं। आई बात समझ में? तो ये अपना कौन सा प्रकार हुआ? 7वां, ठीक है, 7 काइंड्स। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर एडजेक्टिव। किसकी बात करता हूं मैं अब? प्रॉपर एडजेक्टिव की, है ना। प्रकार नंबर आपका होता है 8। प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव किसे कहते हैं? कभी भी प्रॉपर प्रोनाउन तो हुए नहीं। प्रॉपर क्या हुए? नाउन हुए। कुछ चीजें नाउन से भी मैच करती है, समझना। कभी भी प्रॉपर प्रोनाउन तक, प्रॉपर प्रोनाउन तो कोई पार्ट आपने कोई प्रकार उसका देखा नहीं, आपने प्रॉपर नाउन जरूर देखा। ऐसे अब ऐसे एडजेक्टिव, है ना, ऐसे एडजेक्टिव जिनको अपन प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, है ना। इस चीज को आपको अच्छे से समझना है। जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिख रहा हूं। हमारे जो भारतीय लोग हैं, इंडियन पीपल लव पीस। इंडियन जो लोग हैं वो किसको पसंद करते हैं? शांति को पसंद करते हैं। किसको पसंद करते हैं? शांति को, है ना। इंडियन पीपल लव पीस। तो यहां पर ये जो इंडियन जो आ गया, है ना, फिर पीपल, है ना, ये कैसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं, है ना। जैसे किसी और कंट्री का नाम लिख दिया, जैसे ब्रिटिश पीपल, ब्रिटिश पीपल आर क्लेवर,
अंग्रेज क्या है? चालाक है। अंग्रेज क्या है? चालाक। तो ये जो है वो अपना कैसा एडजेक्टिव हो जाता है? प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाता है। अब इसी के अंदर एक चीज होती है जिसको पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव कहते हैं? पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं, पोस्ट का मतलब क्या होता है वो समझना है सबसे पहले। कभी भी इंग्लिश को इतनी बेहतरीन तरीके से समझने के लिए आप शब्द के मीनिंग कर जाओ। मीनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना? मीनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको सबसे पहले इंग्लिश में मीनिंग पर जाना है। शब्द का मीनिंग आपको आता है, मतलब ये मान लीजिए कि आपका ऑलमोस्ट 20 to 30% काम हो जाता है सेंटेंस में, ग्रामेटिकल सेंटेंस को सोल्व करने के लिए। अगर किसी व्यक्ति की ग्रामर अच्छी नहीं है और उसका वोकेबलरी अच्छी है तो वो अपने उस कार्य को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकता है अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अपनी अगर वोकैब अच्छी है तो वोकैब का कलेक्शन आपके पास अच्छा है, आप सेंटेंशियली सेंटेंस को आप सेंटेंस का अर्थ निकाल लेते हैं या सेंटेंस को आप समझ लेते हैं तो आपके आंसर निकालने में आपको बहुत ही ज्यादा सुविधा मिलती है ना? तो ये होती है पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद में, और प्री का मतलब क्या होता है? पहले। पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब एग्जाम्पल के बिना अपन को कोई चीज समझ में आती नहीं है, अपन को किसको देखना है? एग्जाम्पल को ही देखना होता है। ठीक है, मैं आपके सामने जैसे एग्जाम्पल लिखता हूं, द प्रेसिडेंट इलेक्ट। द प्रेसिडेंट इलेक्ट, मैंने क्या लिखा? इस फ्रेज को समझना आप, द प्रेसिडेंट इलेक्ट। तो इसके अंतर्गत आपका नाउन कौन है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या है? नाउन है। अब द तो यहां पर क्या लगा? आर्टिकल। लेकिन ये एक ऐसा एडजेक्टिव है कि जो पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव है, बाद में, है ना? नाउन के बाद में यूज होने वाला एडजेक्टिव। किसके? नाउन के बाद में यूज हुआ है। ये द प्रेसिडेंट इलेक्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है? नाउन को। इसका राष्ट्रपति का, है ना? तो ये क्वालिफाई किसको कर रहा है? प्रेसिडेंट को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन ये एडजेक्टिव यूज कहां हुआ है? नाउन के बाद में। अपन ने अभी जितने भी देखे वो सारे नाउन के पहले यूज होते हैं। आई बात समझ? प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव में डायरेक्ट इनडायरेक्टली अपन ने देखा था। ठीक है, प्रेडी जैसे कि मैंने कहा कि आई एम हैप्पी, इस सेंटेंस के अंदर हैप्पी जो है वो प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है। जैसे मैंने कहा कि शी इज अ गुड गर्ल, तो वहां पर जो गुड जो है वो एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है। ये चीजें अपन ने देखी थी। लेकिन यहां पर ये पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाता है। आई बात समझ में? जो नाउन के बाद में यूज होकर नाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। जैसे कि कहा कि द सिटी ऑफ लंदन प्रॉपर, प्रॉपर शब्द का यूज कर दिया। क्या कर दिया? प्रॉपर शब्द का। तो ये प्रॉपर क्या है? एडजेक्टिव है। किसको कर रहा है? लंदन को, है ना? और ये लंदन आपका कैसा एडजेक्टिव है? प्रॉपर एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव है? प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। द सिटी ऑफ लंदन प्रॉपर, तो ये क्या कैसा है? पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाता है। आई बात समझ में? अगर ये चीज आपको अच्छे से समझ में नहीं आई हो, है ना, जिसकी मैं पोस्ट पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, इट डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर प्रॉपर एडजेक्टिव ही समझ लेना है। ठीक है, जितने भी अपने प्रॉपर नाउन से उसको थोड़ा रिलेट करेंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएगी आसानी से। ठीक है, अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट एडजेक्टिव की। आपके सामने यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। अब अपन बात करेंगे नवा प्रकार, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। कौन से एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की आपके सामने बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में क्या होता है देखना कि जिसके अंतर्गत क्या लगता है? पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगता है। पीछे क्या लगता है? एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगता है। ठीक है, जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा कि जैसे आपने सुना होगा व्हाट अ ब्यूटीफुल, है ना? जैसे आपने सुना होगा
व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस दिस इज, दिस, यह जो घर है वो कितना सुंदर है। कौन सा मार्क्स हो जाएगा? एक्सक्लेमेशन। तो यहां पर ये जो व्हाट अ ब्यूटीफुल, ये जो पूरा जो है ना, इसके साथ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, ये पूरा किसको किसको डिस्क्राइब कर रहा है, किसको किसको क्लासिफाई कर रहा है? ये हाउस को क्लासिफाई, है ना। व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस दिस इज, यह जो हाउस है वो कितना खूबसूरत है। ठीक है, इस हिसाब से अपन ने इन चीजों को देखा है ना। तो यहां पर अपन को पता चलता है कि यह जो है वो कैसा एडजेक्टिव कहलाता है? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाता है ना। किसी भी प्रकार का अपन एग्जांपल व्हाट और हाउ से जिसको एक्सक्लेमेटिव अपन यूज किया जाता है ना। जैसे मैंने कह दिया कि हाउ अ डिलीशियस स्वीट, है ना, हाउ अ डिलीशियस स्वीट। अब यहां पर ये जो स्वीट है, स्वीट देखो, अगर मैं उसको मिठाई के सेंस में लिखूं तो ये नाउन है, लेकिन इसको जब मैं यहां पर क्या है, डिलीशियस जो है वो आपका क्या है, वो हाउ डिलीशियस, कितनी, है ना, कितनी स्वीट्स है ना, ये जो मिठाई है वो कितनी स्वादिष्ट है ना। ये तो यहां पर ये स्वीट किसकी तरह काम कर रहा है? नाउन की तरह काम कर रहा है, और ये आपका क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है, जिसको अपन कैसा एडजेक्टिव कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। आई बात समझ में? अब अपना एडजेक्टिव का लास्ट प्रकार होता है, लास्ट काइंड्स होता है, जिसको अपन खत्म कर देंगे भी, ठीक है। नाउ 10वां प्रकार एडजेक्टिव का, 10वां प्रकार आपका एडजेक्टिव का जो होता है, जिसे अपन कहते हैं इंफेसाइजिंग एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव कहते हैं? इंफेसाइजिंग एडजेक्टिव। अब इंफेसाइजिंग एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो क्या करता है? इंफेसाइज करता है, किसी चीज को इलोबरेट करना, इंफेसाइज करना, बताना, है ना। जैसे कोई व्यक्ति कहता है आई एम माई ऑन मास्टर, आई एम माई ऑन मास्टर, मैं जो हूं वो खुद की मर्जी का मालिक, मैं जो हूं वो खुद की मर्जी का मालिक, ऐसे लोग अक्सर कहते हैं। तो यहां पर क्या है, ये जो ऑन है ना, वो आपका कैसा एडजेक्टिव है? इंफेसाइजिंग एडजेक्टिव है। ये इंफेसाइज कर रहा है, क्या कर रहा है? इंफेसाइजिंग किया जा रहा है कि मैं जो है वो खुद की मर्जी का मालिक हूं। तो ऐसे एडजेक्टिव को अपन इंफेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। है ना, इसको अपन कैसा एडजेक्टिव कहते हैं? इंफेसाइजिंग एडजेक्टिव कहा जाता है कि मैं जो है मेरी खुद की मर्जी का मालिक होता हूं। तो यहां पर आपके एडजेक्टिव के प्रकार जो है वो इस क्लास में खत्म। लेकिन मैं कुछ रूल्स बताऊंगा आपको, मैं कुछ नियम्स बताऊंगा एडजेक्टिव के, कि जिसके आपके जब परीक्षा में प्रश्न जैसे कुछ कंफ्यूजन वाली बातें होती हैं, इस तरह की चीजें, जैसे कि कभी भी अपन एडजेक्टिव को पढ़ते हैं तो इस प्रकार की चीजें अपने सामने आती हैं, ठीक है, जिसको अपन देखते हैं। जैसे कि अपन कहते हैं कि ऑफ द टू, क्या है? एक चीज होती है ऑफ द टू, एक फ्रेज है ऑफ द टू, ये चीजें होती है। रूल नंबर 1 जिसको अपन देखते हैं, इससे पढ़ाते जैसे कि ये अपना रूल नंबर 1 आप मान लो, तो क्या होता है? ऑफ द टू, ऑफ द टू जो है वो क्या बताता है? ये डिग्री के सेंस में इन चीजों को देखने की जरूरत होती है, ठीक है। इसमें अपन को देखना होता है, जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा, शी इज द मोर ब्यूटिफुल ऑफ द टू गर्ल्स, ऑफ द
2 गर्ल्स। अब क्या देखो, अगर अपन आर्टिकल पढ़ते हैं, इसमें स्पेशली अपन डिफिनेट आर्टिकल पढ़ते हैं, द की जब बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफिनेट आर्टिकल द, इन दोस टाइम द आर्टिकल में यहां पर प्रश्न अपना गलत हो सकता है। ठीक है, मैं टॉपिक से जरूर हट रहा हूं, लेकिन मैं चीज याद आई है तो बता दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर जैसे कि क्या है कि द जो होता है, अब कभी भी आपने देखा होगा कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले ही द लगता है। किसके पहले द लगता है? सुपरलेटिव डिग्री के पहले ही द लगा। यहां पर कंपैरेटिव डिग्री के पहले द क्यों लगा, उसका रीजन बताता हूं। अब यहां पर ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, ऑफ द 2 गर्ल्स। ठीक है, अब क्या है? ऑफ द 2 गर्ल्स। अब यहां पर लड़कियां कितनी है? 2। अगर 2 लड़कियों के बीच मतलब 2 लड़कियों के कंपैरिजन की बात आती है तो कौन सी डिग्री का यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री का। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि जब अगर 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन करना है, 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन करना है, तो अपन कैसी डिग्री की बात करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री की बात करेंगे। अगर 2 या 2 से अधिक में किसी व्यक्ति का कंपैरिजन करके किसी को श्रेष्ठ बताना है तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री की बात होती है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा कि यहां पर ये जो she is the more beautiful of the 2 girls। अब यहां पर ये जो 2 गर्ल्स जो आ रहा है, ये तो ये साबित कर रहा है कि यहां पर तो मोर परफेक्ट है। लेकिन फिर द क्यों आया? अपने सामने क्वेश्चन ये है कि द तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे लगता है, लेकिन अपन एक चीज भूल रहे हैं, द जो है वो हमेशा जो भी इंसान स्पेशल बनता है, किसी नाउन को स्पेशल बनाने के लिए द आर्टिकल का यूज किया जाता है। इसका किया जाता है द आर्टिकल का। कैसे? देखिए, जैसे शी इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द 2 गर्ल्स, इन दोनों गर्ल्स में कोई एक गर्ल जो है वह मोर ब्यूटीफुल है, मतलब किसी एक लड़की से दूसरी लड़की सुंदर है, मतलब वो लड़की उन दोनों में स्पेशल बनी या नहीं बनी? बनी ना। इसलिए इस कंपैरेटिव डिग्री के पहले जो द लगा है वो इन दोनों में कोई एक स्पेशल बना है, इसलिए द लगा। ऐसी परिस्थिति में भी प्रश्न पूछा जाता है, आपको यहां पर इस द को मिटाकर डैश दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा, और आपको कहा जा सकता है कि यहां पर कौन सा आर्टिकल आएगा, यहां पर कौन सा आर्टिकल आएगा। अपन तो क्या करते? अपन तो ए ही करते, लेकिन अपना आंसर गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि जब भी ऑफ प्लस ऑफ द 2 आ जाता है तब बात आती है। ऐसी परिस्थिति में अपन यहां पर क्या लगाएंगे? यहां पर द आर्टिकल आएगा। कौन सा आर्टिकल आएगा? द आर्टिकल यूज किया जाएगा, है ना? ठीक है, अब यहां पर भी तो द आया है, यहां पर द क्यों आया? आपने पढ़ा होगा ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स पढ़े होंगे, उनके आगे क्या लगता है? द आर्टिकल लगते हैं, क्योंकि आपको ए और एन 2 आ गया है, तो ब्यूटीफुल ऑफ द 2 गर्ल्स, ऑफ द तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ऑफ द 2। ठीक है, ये चीज। लेकिन इसके अंतर्गत क्या होता है? अपन किसकी बात करते हैं? एडजेक्टिव की बात करते हैं। तो एडजेक्टिव जो होता है वो यहाँ पर ऑफ द 2 है, मतलब यहाँ पर कैसी डिग्री आएगी? कंपेरेटिव डिग्री आएगी, क्योंकि 2 के कंपैरिजन की बात की जाए तो कंपेरेटिव डिग्री का उपयोग ही किया जाता है। ठीक है, ये मैंने बताया था। एक बाकी की बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। अपना एडजेक्टिव के काइंड्स सुव्यवस्थित रूप से मैंने आपको पूरे करवाए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने जिस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश की है वो आप अच्छे से समझेंगे, और आप इस इंफॉर्मेशन का या इस ग्रामर के एडजेक्टिव टॉपिक का आप अच्छे से अपने एजुकेशन में अपने जहां पर भी जरूरत है वहां पर समझकर इसका उपयोग करेंगे। और अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। और अच्छा लगे और आपको लगे कि किसी और के लिए भी यूजफुल है तो आप इसके लिए शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।